लेकिन फॉर्म पे जाने से पहले पौधों का प्रोटीन शेक जो है वो लेते जाएं यहाँ से। तो इसको रिफिल कर लेते हैं अब छोटे कंटेनर में और आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, मौसम बड़ा ही बेहतरीन हो गया है। कभी हल्की सी धूप निकल आती है और कभी बादल आ जाते हैं। मेरी दुआ है कि बरसात में अगर हवा चलती रहे तो ये बड़ा इजी हो जाना है मौसम में बरसात गुजारना, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हवा बंद रहे। दोस्तों मैं आया था छत पे, असल में मुझे यहाँ से क्ले पॉट चाहिए था बड़े वाला। कुछ फॉर्म पे पैचीपोडियम के पौधे थे, वो कुछ बड़े हो गए थे। मैंने कहा कि क्यों ना उनको किसी क्ले पॉट में लगा के और ज़मीन में लगवा दिया जाए, ताकि अगर फर्दर निकलवाने की ज़रूरत पड़ी तो वो निकलवा के बंदा कहीं और भी शिफ्ट कर लेता है। लेकिन मैंने कहा कि उसको क्ले पॉट में लगा के और ग्रुप बना के लगा दिया जाए, जो कि बड़ा ही प्यारा लगेगा। तो चलें क्ले पॉट ले लेते हैं, फिर चलते हैं फॉर्म पे। मुझे जो इस टाइम क्ले पॉट चाहिए उसका थोड़ा सा पैंदा टूटा हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं। ये 3 पॉट पड़े हुए हैं, 1 2 और तीसरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। इनमें से कोई एक ऐसा है कि जिसका थोड़ा सा पैंदा टूटा हुआ है, तो पूरा उसका बॉटम निकाल के तो उसको ज़मीन में लगवा देंगे। तो पॉट हमें मिल गया है। ये आप देख सकते हैं, इधर हल्की सी लाइन है और ये ब्रेक है। इसको कोशिश करेंगे कि इसका बॉटम निकाल के और इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ से मुझे एनपीके की ज़रूरत थी। एनपीके फॉर्म पे ख़त्म हुई है, तो मैंने कहा ये लेते जाऊँ। ओरिजिनल एनपीके है ग्रो मोर की। इसका जो नाइट्रोजन है वो 6 है, पोटाशियम जो है वो 30 है, फास्फोरस जो है वो 30 है। मोस्टली ये यूज़ होती है फ्लावरिंग और रूट्स के लिए। 6-30-30 कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है। ये तकरीबन 7-8 केजी की पैकिंग थी, तो मैंने ये पूरा एक पैकेट मंगवा लिया था। ये बेसिकली मुझे मिला था कोयटा से। तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है अमेरिका की। मोस्टली आपको जो यहाँ से ग्रो मोर मिलती है, बहुत कम चांस होता है कि ओरिजिनल हो। यहाँ पे सेल हो रही होती है, वो लोकल प्रोडक्ट होती है नाम ग्रो मोर का यूज़ करके। वैसे तो ज़रूरत नहीं है आजकल एनपीके की, ऐसे ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स के लिए मैंने कहा कि थोड़ी सी यहाँ से लेता जाऊँ, ताकि ग्रीन प्लांट्स को कभी ज़रूरत होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स को। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि बारिशों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट्स में, या जिन दिनों में पौधे जो है डोरमेंसी की तरफ होते हैं, तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि फर्टिलाइज़र उसी मौसम में इस्तेमाल किया जाता है पौधा डोरमेंसी में ना हो। मेरा लेके जाने का मकसद यही था कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स भी है, तो उनको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। लेकिन फॉर्म पे जाने से पहले पौधों का प्रोटीन शेक जो है वो लेते जाएं यहाँ से। तो इसको रिफिल कर लेते हैं अब छोटे कंटेनर में और आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये है स्लो रिलीज, जो कि कैक्टस और सेकुलेंट में डाली जाती है। ऑस्मोकोड प्लस इसका नाम है। 6 मंथ जो है इसकी ड्यूरेशन होती है। प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है 6 मंथ तक न्यूट्रिशन की, वो ये देता रहता है। बेसिकली इसको आप एनपीके भी कह सकते हैं, जो 6 मंथ में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है। ये ख़त्म थी वहाँ पे, तो मैंने कहा कि इसको फिल कर लेते हैं इसमें बॉक्स में। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि नमी है हवा में बहुत ज़्यादा, और उससे ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। दोस्तों हाफ मैंने इसको भर लिया है। फुल इस वजह से नहीं भरा कि जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा फिर भर लेंगे। अगर इसको ज़्यादा भरेंगे तो यही होगा कि क्योंकि बरसात है तो ख़राब होने के चांस है। वैसे ये कंटेनर बहुत अच्छा है, नमी को कंट्रोल करता है, नमी इसके अंदर नहीं जाएगी। अब चलते हैं, जो हमने इससे पहले एनपीके भरा था उसको भी ले लेते हैं। इन दोनों कंटेनर को ले लिया है और अब चलते हैं फार्म की तरफ। दोस्तों पॉट मैं ले आया हूँ यहाँ पे, साथ में ऑस्मोकोड एनपीके भी साथ में ले आया था यहाँ पे। अब इनको सेफ जगह पे, ड्राई प्लेस पे रख लेते हैं, ताकि नमी या पानी लगने की वजह से ख़राब ना हो। फिलहाल यहाँ पे रख देते हैं। दोस्तों ये पैचीपोडियम के पौधे हैं, क्योंकि वो बड़े पॉट में लगा के
और ज़मीन में लगा देता हूँ ताकि इनकी ग्रोथ ना रुके और तेज़ी से ग्रो होते रहें। लेकिन दोस्तों इससे पहले इनकी जगह भी ढूंढनी पड़नी है कि कहाँ पे लगाया जाए। ये ना हो कि आते जाते जो है ये कपड़ों को पकड़ता रहे, क्योंकि आपको पता है पैचीपोडियम पे कांटे होते हैं, ना लग जाए कि आते जाते जो है वो चुभें। जैसे ही बरसात आती है तो इस तरह के मशरूम्स भी उगना शुरू हो जाते हैं। ये मोस्टली आपको पता है कि मशरूम को लाइट कम चाहिए, इस टाइम लाइट और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये मशरूम जो है जगह जगह आपको घास पे या आपके लॉन में नज़र आएंगे। दोस्तों इस तरह के जितने भी मशरूम्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते, मोस्टली ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। इनको खाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। आपको दिखाता चलो, जो मैंने लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इंक बोल्ट का फ्लावर आया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि अब इसका पोलन जो है वो पाउडर फॉर्म में बनना शुरू हो गए। ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा जो है हमारा फोकस कर पाए, पाउडर फॉर्म में बनना शुरू हो गया है, ये देखें। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो ये मैन गेव था स्नो लेपर्ड, ये फ़िलहाल स्टॉक जो है हाइट बढ़ाता जा रहा है, लेकिन फ्लावर ब्लूम करने के पास नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, अगर ना हुआ तो फिर उसका पोलन जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर इसके साथ क्रॉस कर लेंगे। दोस्तों बरसात में जब भी मैं प्लांट्स के पास आता हूँ तो पहली कोशिश यही होती है कि प्लांट्स को अच्छी तरह नज़र मार ली जाए, कहीं कोई प्लांट रॉट तो नहीं कर रहा है। स्पेशली जो हवर्थिया प्लांट्स है, आपको पता है कि वो कितने नाजुक होते हैं, तो उनको देखना पड़ता है सबको। अब जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो सबसे पहले मैंने हवर्थिया को नज़र डाली है कि कोई प्लांट ख़राब तो नहीं हो रहा। जो सबसे पहले नज़र आया वो ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि प्लांट बिल्कुल ठीक ठाक था और कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि बारिश हुई है की वजह से ना कोई नुकसान गले पड़ता है, क्योंकि मोस्टली कलेक्शन मेरी ओपन ही पड़ी हुई है और सबकी ओपन ही होती है। तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पॉलीकार्बोनेट यूज़ करते हैं या ऊपर शॉपर डाल लेते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो मुँह की ओपन ही पड़ी होती है। अब ये प्लांट ज़्यादा बारिश लगने की वजह से और हेड में पानी बहुत ज़्यादा लगने की वजह से ख़राब हुआ है। अगर ये प्लांट उधर बढ़ा रहे तो ये बाकी प्लांट के लिए भी ख़तरा है, तो इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ताकि बाकी प्लांट्स को ये ख़राब ना करे। दोस्तों ये जो ग्रीन नेट लगा हुआ है ये बेसिकली डबल नेट यूज़ किया था वर्थिया के ऊपर। तो वैसे तो ऊपर ब्लैक नेट लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट थी मई जून में, तो ये डबल नेट वर्थिया पे लगाना पड़ गया। लेकिन दोस्तों अब सिचुएशन ये है, क्योंकि आपको पता है कि हीट और लाइट बरसात में कम हो जाती है, तो अब ये ग्रीन नेट उतार देंगे ताकि लाइट जो है वो प्रॉपर प्लांट्स के ऊपर पड़ती रहे। तो लाइट कम होने की वजह से ताकि फंगस जो है इसके नीचे पर मोड़ ना हो। नेट उतार ली है, अब इधर इसको कोशिश करते हैं कि इधर ही इसको बांध देते हैं ताकि फर्दर अगर किसी टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा स्टैंड के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको इधर ही बांध देते हैं किसी धागे के साथ। और हमारे जो इस साइड पे भी एक लगा हुआ है नेट, लेकिन ये वाला फ़िलहाल रहने देते हैं इसके ऊपर लगा, कि जब भी सूरज आता है और हमारा ये वाला एरिया बिल्कुल खाली, यहाँ पे नेट नहीं लगा हुआ, तो अगर हम यहाँ से उतार देंगे तो यहाँ से जो आने वाली हीट है वो पौधों को डायरेक्ट पड़ेगी, तो पौधा जो है वो बर्न होने के चांस हैं। तो फ़िलहाल ये वाला लगा रहने देते हैं। नेट को मैंने अच्छे से बांध दिया है ताकि अगर फर्दर नेक्स्ट अगर ज़रूरत पड़े तो यहीं से खोल के इसको लगा दिया जाए। और लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जो भी एरियोकार्पस ख़राब होता है तो उसको कोशिश करते हैं कि उसके लीफ लगा दिए जाए। अब ऐसे ही एक एरियोकार्पस का प्लांट ख़राब हुआ था और उसके लीफ जो है वो मैंने ग्राफ्ट कर दिए थे स्टॉक पे। इसको मैं काफ़ी देर से देख रहा था, लेकिन मुझे यही लगा कि ग्राफ्ट ये अनसक्सेसफुल हो गया है।
लेकिन जैसे ही मुझे हल्की सी कॉटन आना शुरू हो गई तो मैंने बड़े गौर से इसको देखा कि ये कॉटन कैसे आई है इसके ऊपर। तो लीफ हमने इस पे ग्राफ्ट किया था, वो लीफ तो सारा ड्राई हो गया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उस पर कहीं ग्राफ्ट हो गया। माशाल्लाह ये प्रॉपर पौधा बनना शुरू हो गया है। तो ये वैसे भी बड़ा ही हेल्दी स्टॉक है, इस पे बहुत अच्छी इस पे ग्रोथ होगी। लेकिन साथ ही इस पे शूट्स भी निकलना शुरू हो गई, जैसे कि ये एक शूट है, इसके अलावा ये शूट है, ये एक शूट है। इस शूट्स को रिमूव कर देते हैं ताकि प्रॉपर जो ग्रोथ है वो प्लांट को मिल सके। शूट्स मैंने रिमूव कर दिया। अब उम्मीद है कि ये सारी ग्रोथ जो है वो इस ग्राफ्टेड प्लांट में आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है कि कीड़ियाँ जो हैं इस गोल्डन बैरल को कहीं और शिफ्ट करने के चक्करों में सारी मिट्टी इन्होंने निकाल के बाहर भी फेंक दी, और कुछ ये आप देख सकते हैं हालात। अब इनका कोई हल करना पड़ना है।